नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक लाभ हानि के प्रॉफिट एंड लॉस के 144 क्वेश्चंस यानी 144 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और लाभ हानि का जो बेसिक टाइप है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके सवाल हमने अभी तक कर चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और नया कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट के साथ में प्रॉफिट और लॉस। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने खरीदी और उसमें कोई डिस्काउंट हमको दिया गया और एक निश्चित लाभ पर उसको बेच दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं ऑफलाइन क्लास में इसको जो बताता हूँ 100 मान के बताता हूँ कि 100 में से डिस्काउंट निकाल दो तो आपका सीपी आ जाएगा और 100 में यदि प्रॉफिट जोड़ दो तो आपका वहां पर एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य आ जाएगा। वो आया कहां से, उसके लिए हमको आज सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा जहां से ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल कर आता है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके अपने YouTube चैनल पर 1500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये सब आप ही के वजह से संभव हो पाया है, वन अन्यथा इतना सब्सक्राइबर इतने कम समय में पूरे करना शायद संभव नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तो धन्यवाद, आपको बार बार धन्यवाद। लेकिन फिर भी आप लोग अभी भी आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, अपने चाहने वालों को, जितने भी आपके जानकार हैं, फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके जानकार हैं, उसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे कि उन सबको भी इसका लाभ मिल सके। जो हम टाइम दे रहे हैं, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन सब का फायदा यदि इसका फायदा सबको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल जमीन से बिल्कुल आसमान पे होगा, जिसकी हमें सख्त आवश्यकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास बिना विलंब किए और शुरू करेंगे हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आप लोग बस एक काम करना है, जो भी मैं यहाँ पे बताऊं उसको बिल्कुल आपको समझते रहना है, जिससे कि हमारी मेहनत रंग लाई। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वस्तु है, उस वस्तु को हमने खरीदा है कितने रुपए में? 500 रुपए में। एक वस्तु है जिसकी लागत मूल्य कितनी है? 500 रुपए है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपए है। यानी कि उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा है? 500 रुपए में खरीदा है। या यूं कहो कि कोई वस्तु हमने बनाई है, बनाने पर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लागत जो मूल्य है, वह कितना आया है? 500 रुपए आया है। और 500 रुपए से बढ़कर हमने क्या किया है? कोई निश्चित अंकित मूल्य किया है और अंकित मूल्य बनाने के लिए हमने इस पे क्या कर दिया है? मार्कअप कर दिया है। क्या कर दिया है? मार्कअप कर दिया है। और मार्कअप कितना बढ़ा के रख दिया अपन ने? 500 रुपये बढ़ाकर रख दिया है कि यानी कि जो वस्तु 500 रुपये की हमारी लागत मूल्य में बनी थी, उस वस्तु पर हमने अंकित मूल्य, खुदा हुआ मूल्य, थोक छपा हुआ मूल्य या एमआरपी जिसे आप कह सकते हो या मार्क प्राइस जिसे आप कह सकते हो, वह आपने कितना कर दिया है? 1000 रुपये कर दिया है। कितना लिख दिया उस पर? 1000 रुपये। अब देखो 500 रुपये क्या हो गया? ये लागत मूल्य हो गया। 1000 रुपये क्या हो गया? इसका एमपी हो गया, मार्क प्राइस हो गया। लेकिन हो सकता है कि आप वस्तु को एमपी पे बेचो तो जो आपका एमआरपी है वही आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। जो आपका अंकित मूल्य है, अगर आप अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचते हो तो आपका अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन यदि आपने यहां पर एमआरपी पर वस्तु को नहीं बेचा है और आपने कोई डिस्काउंट दिया है, मान लीजिए डिस्काउंट दिया आपने 300 रुपए का। कितना डिस्काउंट दिया आपने? 300 रुपए का। तो जो वस्तु 500 की आपकी पड़ी थी और जिस पर आपने 1000 रुपए प्रिंट कर दिया था, उस वस्तु पर आपने 300 रुपए डिस्काउंट देकर आपने उस वस्तु कितने का बेच दिया है? 700 रुपए में बेच दिया है। कितने में बेच दिया है? 700 रुपए में बेच दिया है। और यह वस्तु क्या कहलाएगा? यह वस्तु कहलाएगा सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा? यह वस्तु का होगा सेलिंग प्राइस। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। जो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बताया करता था कि ये 100 है, अगर 100 में से मैं डिस्काउंट की बाकी कर दूं तो मेरे पास में क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। और 100 में यदि मैं प्रॉफिट को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा? एमपी आएगा, मार्क प्राइस आएगा, अंकित मूल्य आएगा। और जब वस्तु को आप एमआरपी पर बेचते हो, एमपी पर बेचते हो, तो ये आपका एसपी भी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस भी कहलाएगा, यदि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो
तो ये जो 100 माइनस डी है और 100 प्लस पी है, ये जो चीज है ये आई कहां से, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आज की क्लास के माध्यम से। तो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं एसपी को यहां पर देखना चाहूं, एसपी को आपको यह समझाना चाहूं, तो एसपी मेरे को दो प्रकार से मिल सकता है। कैसे कि यदि मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूं, यदि मैं सीपी में क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो तब भी मेरे को क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। जैसे 500 रुपए की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 700 में बेचा है, तो आपने यार लाभ कितने कमाया है, 200 का। कितने कमाया, 200 का। आपका जो एसपी है वो 700 रुपए है और 500 रुपए आपका लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। अगर मैं क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 500 और 200 कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा। लेकिन मैं एक जगह से और यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं, वो कहां से कि यदि मैं एमपी में से डिस्काउंट की बाकी कर दूं, यदि मैं मार्क प्राइस में से, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट यानी छूट की बाकी कर दूं, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य मिल जाएगा। देखिएगा एमआरपी कितना था, 1000 रुपए था। इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए है। डिस्काउंट आपने कितने का दिया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1000 रुपए अंकित मूल्य था। उस वस्तु को बेचा कितने में है, 700 में बेचा है। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया होगा, यहां पर आपने डिस्काउंट दिया कितने का, 300 रुपए का। और जब मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट की बाकी कर दूं, अर्थात 1000 रुपए में से 300 की बाकी कर देता हूं, तो मेरे को यहां कितना मिल जाता है, 700 रुपए मिल जाता है। और मेरे इस वस्तु का सेलिंग प्राइस भी कितना है, 700 रुपए ही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एसपी है वो सीपी प्लस पी भी है और एमपी माइनस डी भी है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सीपी 100 प्लस पी % बराबर, ये एसपी के बराबर है, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका एमपी, और यहां कहोगे 100 माइनस डी %। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए लाभ कितना हुआ है, 10% का हुआ है, तो 100 रुपए की वस्तु पर लाभ कितना, 10% का है, तो उसका एसपी कितना का होगी, 110 बटा कितना कर दोगे आप, 100 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 110 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ये 10 जो है वो क्या है, ये पी है, और जुड़ेगा किसके साथ में, ये 100 के साथ में, क्योंकि परसेंट ऑलवेज 100% होता है। तो 100 प्लस पी % आ गया यहाँ पर। क्लियर है। चलो इसको अब करते हैं अपन, सोल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो देखो ये सीपी है और इसको यहाँ पर क्या है, एमपी है, गुणा में है, नीचे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 100 माइनस डी लिखा हुआ है। परसेंट से परसेंट काट दो, निकाल दो इसको, तो क्या लिखा हुआ, 100 माइनस डी लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 प्लस पी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीपी और एमपी का जो रेशियो आया है, सीपी और एमपी का जो अनुपात आया है, वह किस रूप में आया है, 100 माइनस डी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा, और 100 प्लस पी करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा। तो जब कभी भी आपको सीपी और एमपी का अनुपात निकालना हो, रेशो निकालना हो, तो सीपी के लिए आप 100 में से डिस्काउंट की बाकी कर देना, सीपी मिल जाएगा, और 100 में आप प्रॉफिट को जोड़ देना, आपको मार्क प्राइस या एमपी या अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझने की बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब देखो जो हम डाइट करते कैसे करते हैं कि 100 था, 100 में से डिस्काउंट गया, यानी कि 100 में से डिस्काउंट गया तो यहाँ पर क्या मिला, सीपी, और 100 में क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर एमपी। इसको आप एक डायग्राम के रूप में भी लिख सकते हो, उतार सकते हो अपने नोट्स में, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और करने में दिक्कतें ना हो। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के हम सवाल करते हैं, सवाल करेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो सवाल के हिसाब से हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सवाल करने से पहले चलो एक काम और करता हूं, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। चलिए एक बात और समझिए आप समझिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी वस्तु पर 40% आपने अधिक अंकित किया है, मार्कअप कितना है, 40% है, मार्कअप कितना है, 40% है, यानी कि 100 रुपए कोई सामान था, उसको आपने कितना कर दिया है, 140 रुपए कर दिया है। 100 रुपए के सामान पर आपने क्या कर दिया है, अंकित मूल्य कितना कर दिया है, 140 कर दिया है, 140 रुपए कर दिया है। अब आपको आपने यहां पर क्या किया है, अब यहां पर एक डिस्काउंट दिया है, आपने एक बार यहां पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट कितना दिया है, मान लीजिए 20% दिया है।
कितना दिया है विद्यार्थियों 20%। तो 140 का 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे 28 रुपए होगा, और 28 रुपए डिस्काउंट देने के बाद यह वस्तु आप कितने बेच रहे होंगे 112 में बेच रहे होंगे। 100 रुपए की वस्तु फाइनली जब ये सीपी है, यह एमपी है और यह एसपी है, 100 रुपए की वस्तु फाइनली कितने बिकी है 112 में बिकी है। कब जाकर, जब आपने 100 रुपए की वस्तु पर 40% मार्कअप किया और 20% आपने क्या दिया डिस्काउंट दिया। इस प्रकार 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकी 112 में बिकी। तो ओवरऑल यहां प्रॉफिट कितने का हुआ 12% का हुआ। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहां पर जो लगता है वो लगता है यहां पर क्या सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। क्या लगता है विद्यार्थियों, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं क्रमागत बट्टे कहते हैं। तो किस तरीके से आपने किया, तो मैंने आपको बताया था एक रामबाण, आपको याद होगा रामबाण क्या कहता है कि जब दो प्रभाव को आपको एक में कन्वर्ट करना हो तो वहां रामबाण लगा दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, यह वह रामबाण है जिसके बारे में हमने परसेंटेज में काफी बार चर्चा करी है और इस पर बेस्ड काफी सवाल हमने पहले किए हैं। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप यहां पर 40% अधिक अंकित कर रहे हो, मार्कअप कितना कर रहे हो 40% कर रहे हो, तो यहां ए का मान कितना आएगा +40 आएगा। और बी क्या है डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी किस में होगा माइनस में होगा, कितने का है 20 का है। ए बी है तो दोनों में से अगर एक किसका हो माइनस का हो तो यहाँ पर क्या आता है माइनस ही आता है। तो 40 गुणा 20 करने पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 800 आएगा, बटा कर देंगे 100, तो ये भी माइनस का ये माइनस का कितना हो गया ये 28। 40 में से कितना गया 28 बराबर कितना आ गया है 12% आ गया है। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यहां पर मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट ही प्रॉफिट होता है। क्या कहा मैंने, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट, कुल प्रभाव ही क्या है आपका लाभ या हानि है, प्रॉफिट या लॉस है। आपने कितना परसेंट अधिक आपने अंकित किया, उस पर आपने कितना डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट है, कुल प्रभाव है, वही आपका क्या कहलाएगा लाभ या हानि कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात भी आप समझ गए होंगे कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट ही क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट कहलाएगा। जैसा कि 100 रुपए की वस्तु पर हमने अंकित किया 40% अबव, एमआरपी कितना बन गया 140 140, उस पर हम डिस्काउंट कितना दिया 20% 20%, डिस्काउंट कितने का हो गया 140 का 20% कितना हो गया 28 रुपीज 28 रुपए। 140 में से कितना गया 28, तो कितना बच गया 112। 100 रुपए की वस्तु को जब आप 112 में बेचते हो तो आपको यहां लाभ कितना होता है 12 रुपए का होता है। और 12 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट है 12% है, 12% है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट है, जो लाभ है वह कितना है 12% है, 12% है। और इसको हमने इस रामबाण के द्वारा, जो कि हम कहते हैं कि जब कभी भी एक बार कमी हो या एक बार वृद्धि हो तो हम उस कमी वृद्धि को एक करने के लिए, कुल प्रभाव निकालने के लिए, नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम रामबाण इस्तेमाल करते हैं। और रामबाण हम क्या कह रहे हैं कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। इससे हम किसी भी दो प्रभाव को सिंगल प्रभाव में कंप्लीट निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम यह रामबाण इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए हम करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर है 145। 144 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, इस पर करते हैं सवाल। निश्चित ही आपको मजा भी आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा। धीरे धीरे जब क्लास खत्म होगी, डिस्काउंट के कम से कम 2 या 3 क्लास आपकी होंगी, एक क्लास में भी संभव नहीं है, कम से कम 2 या 3 क्लास आप मान के चलिएगा। काफी 25-30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, केवल डिस्काउंट के हर टाइप के सवाल हम करने वाले हैं। एग्जाम में आए सवाल हम करने वाले हैं, और क्या एग्जाम में पूछ सकता है उन सभी सवालों को हम इन क्लासों में, अगली क्लासों में करने वाले हैं। तो आप लोग बस एक काम कीजिएगा, आप बिल्कुल इन वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए आज का पहला सवाल। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। दुकानदार 10% की छूट देने के बाद इस पर 8% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक मेरे उन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार
इस फील्ड में आए हैं, जो पहली बार इन चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। उसके बाद मैं वो तरीका बताऊंगा जो मैंने अभी अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, तो हम उस तरीके से भी हम करने वाले हैं। लेकिन चूंकि इस टाइप का पहला ही सवाल है, तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से बिल्कुल करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर मूल्य दे रखा है इसको इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश कीजिएगा। वस्तु का जो एमआरपी है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना है? 480 रुपये है। एमआरपी कितना है? 480 रुपये। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे नहीं, एमआरपी पर दिया जाता है। किस पर? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट कितना है? 10%। जो डिस्काउंट है वह कितना है? 10% है। 10% का साफ साफ मतलब हुआ कि 480 माइनस कितना कर दोगे? 480 का 10% निकाल लेते हैं अपन, यहाँ डिस्काउंट लिख दिया आगे, नहीं तो हम सीधा बोल देते कितना? 48 रुपये का डिस्काउंट उसको मिल गया है। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद इस पर कितना कमाया है? 8% का लाभ। तो आप मुझे बताओ जो एसपी है वह कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 480 माइनस 48 इज इक्वल टू 432, अर्थात 432 रुपये। 480 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को आपने कितने बेच दिया है? 432 में बेच दिया है। और 432 में बेचने के बावजूद भी आपको यहाँ 8% क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। यानी कि अगर आपको सीपी निकालना है, अगर आपको यहाँ पर सीपी निकालना है, तो आप कहेंगे कि 432 जो है यह 108 के बराबर है, गुणा आप किससे कर देंगे? 100 से। यह कितनी टाइम्स गया? 4 टाइम्स गया। तो यहाँ सीपी कितना आ गया है? 400 आ गया है। कितना आ गया है? 400 आ गया है। अगर सीपी यहाँ 400 है और एमपी, क्योंकि जब आप कोई छूट नहीं दोगे तो आप वस्तु किसे बेचोगे? एमपी पर बेचोगे, मार्केट प्राइस पर बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे। और अंकित मूल्य कितना है? तो आपने बताया 480 रुपये है। तो आप कह सकते हो, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ जब कभी भी आप क्या बोलते हैं इसको, लाभ हानि निकालना चाहो, तो आप वहां पर सीपी और एसपी का रेशियो में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हम काट सकते थे, किससे काटे? यहां पर 40 और 48 है, आप काटना चाहो तो 4 से काट लो। 4 कितनी बार गया ये? तो ये गया 10 बार और ये गया 12 बार, या ये गया 12 बार। ये और काट 2 बार, 5 बार। और कितनी बार गया? ये 6 बार। 5 बार और 6 बार। 5 रुपए की वस्तु को आपने कितने बेच दिया? 6 में। तो लाभ कितने का? 1 का किस पर? 5 पर, गुणा किससे कर दोगे? 100 से। देन आंसर इज कितना आ जाएगा? 20%। 20% का लाभ हो जाएगा यदि वह वस्तु पर कोई छूट नहीं देता है और वस्तु को यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता है। तो 8% जो लाभ उसको पहले हो रहा था, उसके स्थान पर अब इसके लाभ कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। यह तरीका मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको बताना चाहा है, ताकि आप सबको उसका फायदा मिल सके। लेकिन मेरी पर्सनली राय तो यह है कि आपको इस तरीके से बिल्कुल भी सवाल सोल्व नहीं करना। जब हम करेंगे, देखो कैसे समझने की आप कोशिश करो। देखो, मैंने कहा कि 100 माइनस डी कर देना, क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। 100 प्लस पी कर देना, क्या मिल जाएगा? आपको एमपी मिल जाएगा। अगर आपको सीपी और एमपी का रेशियो चाहिए तो आपको वो यहाँ से मिल सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो आप भूल जाओ, इसको तो आपको काम में लेना ही नहीं है। 100 माइनस डी कितना है? यहाँ पर 10 है, तो कितना आ गया? यहाँ पर 90 आ गया है। 100 प्लस पी कितना है? 8 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 108 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 18 6 108। सीपी और एमपी का रेशियो बहुत आसान, कुछ ही सेकंडों में हमारे सामने आ चुका है। सीपी कितना है? 5, तो एमपी कितना होगा? 6। और जब आप वस्तु पर कोई डिस्काउंट नहीं देते हो तो आपको वस्तु को अंकित मूल्य पर ही खरीदना और बेचना पड़ता है। तो आपने यहाँ 5 की वस्तु कितने बेचा है? 6 में। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। किस पर हुआ? सीपी पर। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। देन आंसर इज कितना हो जाएगा? 20%। तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? वह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इस सवाल का सही जवाब होगा 20%। 20%। मैंने बेसिक तरीके से बताया। जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से बना, यह फॉर्मूला कहाँ से बना, उसको भी मैंने आपको रूबरू करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, एक लाइक तो बनता ही वीडियो पर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। एक और सवाल तो हम बहुत करेंगे और हमने पहले भी किया है, आप देख लीजिएगा।
हम प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यह इसका अंदाजा आपको पिछले वीडियो आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, आपको मालूम चल जाएगा कि एक टाइप के हम कितने कितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस भी मैं आपको साथ के साथ करवा रहा हूं, आपको कोई भी किताब उठा के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 146। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे ताकि 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ हो। तो इस सवाल को अब हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से, ना कि हम यहां पर 100 मान के करें या x मान के करें, हम सीधे सीधे किससे करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो हमने यहां पर स्टार्टिंग में सीखा है, समझा है। देखो क्या कहा मैंने कि 100 - d करने पर CP प्राप्त होगा और 100 + P करने पर हमें MP या अंकित मूल्य प्राप्त होगा, MP या अंकित मूल्य प्राप्त होगा। 100 - d कितना है यहाँ पर 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर लाभ कितना 10%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, MP कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। CP कितना आ गया 80 रुपए और MP कितना आ गया 110 रुपए। 80 रुपए की वस्तु, 80 रुपए की वस्तु रेशियो में कन्वर्ट करना, हटा दो इसको, हटा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 8 रुपए की वस्तु पर आप कितना मार्कअप कर रहे हो, 3 रुपए का मार्कअप कर रहे हो। मार्क प्राइस नहीं बोला है, मार्कअप बोला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द हैं, आगे काम आएंगे सवालों में। तो एक तो होता है मार्कअप और एक होता है मार्क प्राइस, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। जितना आप अधिक मार्कअप कर रहे हो, जितना आप अधिक, जैसे 500 रुपए की वस्तु पर 500 रुपए मार्कअप कर रहे हो, तो मार्कअप तो कितना है 500 रुपए, लेकिन MP जो इसका 500 नहीं है, वह कितना है 1000 रुपए है। कितना है 1000 रुपए है। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मार्कअप क्या होता है। जितना रुपए आप CP से अधिक अंकित करते हो, वही आपका क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा, वही क्या होगा, मार्कअप होगा। तो 8 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए मार्कअप किया, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 11 रुपए हो गया। कितना हो गया 11 रुपए। तो कितना रुपए आपने मार्कअप किया है, 3 रुपए का मार्कअप आपने किया है, किस पर किया है 8 पर। 3/8 को दुनिया जानती है कितना होता है 37.5%। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 37.5% होगा, जो कि हमने बहुत जल्द ही इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने निकाल लिया है, बिना 100 माने और बिना कुछ और माने। और 37.5%, 37.5% हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आपके सामने आ चुका है। देखो, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, चिंता ना करें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। समझिएगा और समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 रुपए, 100 पर डिस्काउंट देने पर CP प्राप्त हुआ। डिस्काउंट कितना है 30%, CP कितना हुआ 70 रुपए। प्रॉफिट जोड़ा कितना 20 रुपए, 20 से कितना हो गया 120 रुपए, 0 से 0 काट दिया। रेशियो बिटवीन CP एंड MP इज 7:12। कितना आ गया 7:12 आ गया है। CP और MP के बीच में जो रेशियो आया है वह कितना आ गया 7:12। मार्कअप कितना किया है 5 का, मार्कअप कितना किया है 5 का। किस पर करता है मार्कअप, आप CP पर करते हैं हमेशा, तो 5 का मार्कअप है किस पर, सॉरी कितना का मार्कअप है 7 और 5 12, बिल्कुल 5 का मार्कअप है किस पर है 7 पर है, और गुणा किससे कर दोगे 100 से। 7 7 49, 7 एकम 7। आंसर आपके सामने आ चुका है और आंसर क्या यहाँ पर ऑप्शन डी है 71.42%। और यह हमें कहाँ दिखाई दिया है, ऑप्शन डी में दिखाई दिया है। आसान सवाल, सेम सवाल, आगे बढ़ना मजबूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बहुत ही अच्छा सवाल, एक लॉजिकल सवाल। अगर आपने सवाल समझ लिया तो ये मान लेना कि आपने कॉन्सेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है और आपको इसका नॉलेज हो चुका है, आपको पूरा ज्ञान हो चुका है। ये सवाल आपके ज्ञान का डिसाइड कर देगा कि आपको जो 10-15 मिनट आपने दी है उसमें आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मार्कअप, जो मैं शुरुआत से इस शब्द पर जोर दे रहा था, उसकी वजह यही थी कि यह सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मार्कअप का पता होगा कि मार्कअप होता क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्कअप वह होता है जो CP से अधिक मूल्य जो अंकित किया जाता है, वही क्या होता है आपका मार्कअप होता है। मार्कअप प्रतिशत, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का रेशो दे रखा है 16:5:7।
के अनुपात में है यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 144 रुपए अधिक है तो दी गई छूट की राशि क्या है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छे सवाल को हम कर देते हैं समाप्त, एक अच्छे सवाल को जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छा क्लियर कर देगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यह क्या है, यह है मार्कअप। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, छूट लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, मार्कअप लिखा हुआ है एम, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है। और इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वह कितना कितना बताया गया है, तो आप कहेंगे कि 16:5:7। ठीक है, यहाँ पर जो मार्कअप है, छूट है, जो लाभ है, यह परसेंटेज में नहीं दे रखा, यह किस में दे रखा है, रेशो में दे रखा है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मार्कअप है 16x, छूट है 5x और लाभ कितना है 7x। और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट, क्या कहा था, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लाभ होता है। यही वजह थी कि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी, क्योंकि ये सवाल हमें सॉल्व करना था। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं इसको। डिस्काउंट, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ या हानि होता है। और नेट इफेक्ट किससे निकलता है, रामबाण से निकलता है। और रामबाण क्या है, तो आप कहोगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। तो आप कहेंगे ए का मान कितना है 16x, प्लस ही है, मार्कअप अधिक किया है, माइनस कितना करोगे 5x, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 16×5 80x², 80x² अपॉन कितना कर दोगे 100 और बराबर कितना कर दोगे 7x। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट हमने निकाल लिया है और बराबर कितना आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। प्रॉफिट कितने का है, 7x का है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 में से गया 5 11, 11 में से गया 7, कितना बच गया 4x। 4x बराबर यह कितना हो गया, तो आप कहोगे 80x² अपॉन 100। इसको मैं किधर लिया है, इधर लिया है, इसको मैं इधर ले गया। तो देखिएगा यहां से मैं कह सकता हूं कि ये कितनी बार गया, 20 बार गया, ये कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक है, और ये गया आपका, यहां से x कैंसिल हो गया, सॉरी यहां से x कैंसिल हो गया। तो जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। और जब x की वैल्यू 5 आ गई मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो m d और p की मैं बात करूं तो m तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जो m है 16×5 कितना हो गया, 80 हो गया। तो m तो कितना है, 80% है। डिस्काउंट कितना है, 25% है। कितना है, यहाँ पर 25% है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे 35% है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब तो कोई दिक्कत होने की बात ही नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 16×5 कितना हो गया 80, 5 5 25, 7 5 35। अब सवाल ने क्या कहा है, तो सवाल ने कहा है कि अंकित मूल्य और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 144 रुपए अधिक है। सवाल ने क्या कहा कि जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 144 रुपए अधिक है। तो आपको समझना चाहिए जो मार्कअप है, जो मार्कअप है वही तो अधिक मूल्य होता है। तो यहाँ पर जो मार्कअप कितना है, 80% है। तो 80% की वैल्यू जो है, 80% की जो वैल्यू है वह कितनी है, 144 है। तो 80% बराबर 144 हो गया है। तो यहाँ पर जो MP होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, हम MRP पर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिस्काउंट हमेशा किस में मिलेगा, MRP पर मिलेगा। तो जो MRP है वह कितनी अधिक है, 80% आपने मार्कअप किया है। अगर 100% CP है, जो कि होता ही है, और आपने मार्कअप 80% का किया है, तो MRP कितना हो जाएगा, 180% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180%। तो यहाँ पर 144 बटा कितना कर दोगे, 144 बटा कितना कर दोगे, 80 बटा कितना कर दोगे, 80 कर दोगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार। तो ये हो गया है 144 बटा कर दिया 80, 80% गुणा किससे कर दोगे, 180% से। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना, और वह कितना है 25% है, 25% है।
परसेंट से ये परसेंट निकाल दो और इसको आप नीचे लिख दो कितना 100, 25 चौक कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया है, 0 से 0 निकाल दो, 18 8 144 निकाल दो और यहाँ पर आप देखें तो आ जाएगा ये आपका 324 में किसका भाग दोगे 4 का, तो ये आ गया 8 चौक 32 4 एकम 4। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह कितना हो जाएगा 81 रुपीज़ हो जाएगा, 81 रुपये हो जाएगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बार समझाना चाहता हूँ। एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, मार्कअप छूट और लाभ का जो परसेंट अनुपात था वह कितना था 16:5:7 था। हमने यहां पर कह दिया अनुपात है, परसेंटेज नहीं दे रखा, तो हमने कहा कि मार्कअप है 16x, छूट है 5x और लाभ कितना है 7x। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्या कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का नेट इफेक्ट ही क्या है, प्रॉफिट और लॉस है। और वो हम कहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, यहां का मतलब रामबाण से निकालते हैं। रामबाण जब से सोल्व करते हैं तो यहां x की जो वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। तो जैसे ही x के लिए 5 हमें मिल जाती है तो मार्कअप निकल के आता है कितना 80% का, डिस्काउंट 25% है और प्रॉफिट कितना है 35% है। इस प्रकार जब हमने सोल्व किया तो यहाँ जो डिस्काउंट है वह कितने का आया है और 81 रुपये का आया है, तो डिस्काउंट कितना था 25% था। और जो यहाँ पर 80% दे रखा है, जैसा कि कह रखा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 144 रुपये अधिक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना क्रय मूल्य से अधिक होता है सॉरी, जितना क्रय मूल्य से आप अधिक अंकित करते हो वही आपका क्या है मार्कअप है, और वही आपका कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य है, और वही आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में डिफरेंस है, अंतर है। तो यहाँ पर आपने 80% अधिक अंकित बता रहे हो आप, यहाँ पर मार्कअप कितना कि 80% आ गया है। तो 80% किसके बराबर है 144 के बराबर है, 144 के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो पूरा खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब सवाल आप कुछ नए सवाल देखते हो तो उन सवालों को एक दो बार कम से कम देखना पड़ता है, तभी जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर 455 रुपए में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यह सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं CP, उसके बाद में यहां पर लिखते हैं अपन क्या SP, या यूँ कह दो आप उसका जो MRP था, पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर MP, फिर CP और देन SP। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो उसे कितने में खरीदा गया है, आप कहेंगे 70 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, को दिक्कत इसमें किसी को, जो 30% डिस्काउंट लेने के बाद खरीदा है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और उस पर हमें 30% की छूट मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, तो उस वह वस्तु हमारी कितने में पड़ेगी 70 रुपये में पड़ेगी, 70 रुपये में पड़ेगी। तो 100 रुपये की वस्तु का हमने लिया कितने में है 70 रुपये में खरीदा है। फिर उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर बेचा। अब 30% के लाभ पर बेचा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाभ हानि ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। जो लाभ हानि की जो गणना है वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। और हमारा क्रय मूल्य कितना था 70 रुपये था, 70 रुपये था, 70 रुपये था। इसका 30% हमने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। तो 130% कितना हो जाएगा 91 रुपये हो जाएगा। यानी कि 70 रुपये की वस्तु को हमने कितने बेच दिया है 91 रुपये में बेच दिया है, 91 रुपये में बेच दिया है। किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से यदि हमने माना है तो। लेकिन यहां तो कितना बता रहा है 455 बता रहा है, यानी 91 जो है ये किसके बराबर है 455 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एक यहाँ पर 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। सवाल में क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100। जब 1 बराबर 5 आ गया है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आसान सवाल आपको समझ में आ गया है। और
देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर ऑप्शन ए है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो समझते रहना, बिल्कुल आप आराम से समझना, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है कब? यानी कि यदि मैं एमआरपी पर 45% का डिस्काउंट दूं तो जो मैंने जिस मूल्य पर बेचा है वही मूल्य सेलिंग प्राइस भी है और वही मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस भी है। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है इस सौदे में। कब? जब आप अंकित मूल्य पर 45% डिस्काउंट आप दे देते हो किसी वस्तु के, तो निश्चित रूप से जो क्रय मूल्य है वही क्या बन जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इस कंडीशन में CP = SP, क्रय मूल्य किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ज्ञात कीजिए दुकानदार ने कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं जो हम कर नहीं सकते। 45% का मतलब होता है कि आप कहेंगे किससे काटे? 5 से 9/20, यानी कि अगर MP कितना है? 20, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। और जब ये कहा गया है छूट पर देता है और इस प्रकार क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस भी और यही इसका सेलिंग प्राइस भी है। चलिए, तो सवाल पूछना क्या चाह रहा है? ज्ञात कीजिए दुकानदार ने कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये CP है और यही इसका SP है। अधिक अंकित किस पे करते हो? CP पर। CP कितना? 11 रुपए की वस्तु पर आपने कितना अंकित कर रखा है? 20 रुपए अंकित कर रखा है। तो कितना अधिक अंकित कर रखा है? तो आप कहेंगे 9 रुपए अधिक अंकित कर रखा है। किस पर? 11 पर। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। और वैसे भी आप जानते हैं 1/11 = 9.09 होता है और ये 9 टाइम्स में, तो 9 नाम 81 और 9 नाम 81। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 81.81% हो जाएगा। यह चीज़ मैंने परसेंटेज के पहले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा बाद में, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर परसेंटेज का पहले वीडियो का आपको लिंक मिल गया है। आप उसको देखिएगा तो उससे जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है उससे पूरी क्लियरिटी आएगी और पूरे वीडियो आप देख लीजिए। परसेंटेज के 15 वीडियो हमने देखे हैं, बनाए हैं, 204 क्वेश्चंस हमने किए हैं, लगभग 16 घंटे का परसेंटेज हमने देखा है, हमने किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज देख लिया है, कर लिया है, तो उनको तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से देखते ही बनता होगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप परसेंटेज सबसे पहले कंप्लीट करिए। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आप 1-2 वीडियो डेली आप परसेंटेज के भी देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये इसका पता आपको 2-3 वीडियो देखने के बाद लग जाएगा, यदि आप वास्तव में ही आप वीडियो ढंग से ठीक ढंग से देखते हो तो। चलिए, और वैसे भी अब तो कोई काम है नहीं, टिकटॉक फिकटॉक बंद हो गए हैं, तो अब करना क्या है? पढ़ाई तो करनी है। तो ये अच्छी बात है कि आपको लॉकडाउन में इसमें बहुत सारे मौके ऐसे मिल रहे हैं कि जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। तो ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते कि आपको प्रकृति जो है वो पढ़ने के लिए आपको अवसर दे रही है, मजबूर कर रही है। तो इस अवसर का आप फायदा उठाइए, जिससे कि निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिले। अगर मैं चाहता तो मैं भी इस लॉकडाउन में आराम से चैन की नींद लेकर सो सकता था, मैं भी आलसी जीव बन सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पर क्या किया? मेहनत किया है। हमने यहाँ पर ये सब मेहनत किया। आज भी मैं पढ़ता हूँ, किसके लिए? अपने आप के लिए और आपको फायदा पहुँचाने के लिए। तो आप भी अपने आप के लिए पढ़िए, जिससे कि निश्चित रूप से जो अवसर आपको मिले हैं, इस अवसर को हम बिल्कुल इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या कहा गया है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है और इसके बाद छूट देता है। छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे न तो लाभ और न ही हानि हो, तो ज्ञात कीजिए दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट देता है। सेम टू सेम वही सवाल है, बस कहने का अंदाज अलग कर दिया, सवाल वही है। वहां पर बोल दिया क्रय मूल्य पर बेच देता है, यहां पर बोल दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब भी क्या है? क्रय मूल्य पर सामान को बेचा गया। अरे भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि कब होता है? जब वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो उस सौदे में क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए करते इस सवाल को सोल्व। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
45.45% इज इक्वल टू 5/11 बिकॉज बताया मैंने 1/11 किसके बराबर था, 9.09% के था। और ये कितना टाइम दिख रहा है मेरे को, 5 टाइम्स दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 यानी कितना है, बिल्कुल 5/11 है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह कितना होगा, 5/11 होगा। जैसा कि ये MP है और ये CP या SP है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सामानों किस पे बेच दिया होगा, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया होगा। तो कहा गया दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। 11 रुपए की वस्तु कितने में बेचता है, वो कितना अंकित करता है, 16 रुपए अंकित करता है। तो छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे न तो लाभ होता है न हानि होता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने % की छूट देता है। अरे भाई, जब आपने उसने 16 कर दिया था, 11 रुपए की वस्तु पर अंकित कितना किया, 16, तो डिस्काउंट कितना का दिया, 5 रुपए का दिया। किस पर दिया, 16 पर दिया। गुणा किससे कर दोगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 500/16 आ जाएगा। 16 कितना आ गया, 48 आ गया। कितना बच गया, 2 बच गया। 16 एकम 16, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, 31.25% होगा। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगर आपने परसेंटेज के वीडियो ढंग से देखे हैं, पहला वीडियो ढंग से देखा है, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और अगर आपने इन चीज़ों को आसान बना लिया तो निश्चित है आप हर सवाल में कहीं ना कहीं समय बचा रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और आपको भी ऐसा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी को P% का लाभ होता है। Q% का डिस्काउंट दिया और लाभ कितना हो गया, P% का हो गया। ठीक है जी, ज्ञात कीजिए उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है। इस सवाल में आपसे पूछना चाहता है। कर देते हैं इस सवाल को भी सोल्व। देखो आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 100 - D, तो ये हो जाएगा 100D कितना है यहाँ पर, Q का है, तो यहाँ आ जाएगा 100 - Q। और ये हमें क्या चीज़ मिलेगा, CP मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, CP। और मैंने कहा 100 + P, तो 100 + P, P कितना है, P है, P कितना है, P ही है। और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें MP मिलेगा। और CP से आपने जो MP अधिक किया है वही तो पूछ रहा है कि कितना % आपने अधिक अंकित किया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है तो आप निकालोगे MP - CP बराबर 100 + P। इसमें से घटाना है किसको, 100 - Q को। और जो MP बनता है वो बनता किससे है, CP से। MP जाता किस पर है, गणना किस पर होती है, CP पर होती है। और CP यहाँ पर कितना है, तो CP है 100 - Q। वैसे तो मेरा सवाल का जवाब यहाँ से भी देख सकते हो, 100 - Q यहाँ पर भी है, 100 - Q यहाँ पर भी है, यानी कि मुझे करना तो पूरा ही पड़ेगा। देखो आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर तो C या D में से कोई एक है। देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर देखें तो जब इसको खोलेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, P + Q अपॉन 100 - Q। और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। किसके लिए, प्रतिशत के लिए। और अब की बार ये जो ऑप्शन है, यह जो आंसर है, यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ये हमें मात्र ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई ग्राहक 24,000 रुपये की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 6,000 रुपये है। डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन MRP, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। और यहाँ पर जो MRP कितना बता रखा है, 6,000 रुपये बता रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर एक का MRP 6,000 रुपये है और डिस्काउंट कितना दिया है, 40% दिया है, परसेंट से 2 जीरो निकल जाती हैं, यानी कि एक वस्तु खरीदने पर आपको डिस्काउंट कितना मिलता है, 2,400 रुपये का मिलता है। यदि आप एक टीवी सेट खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट कितना मिलता है, यहाँ पर 2,400 रुपये का मिलता है। लेकिन आपको तो डिस्काउंट कितना चाहिए, 24,000 का चाहिए। अगर आपको 24,000 का डिस्काउंट चाहिए और एक टीवी खरीदने पर 2,400 रुपये डिस्काउंट मिलता है, तो आपको ऐसे कम से कम क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 10 टीवी खरीदने पड़ेंगे। जब आप
इस अंकित मूल्य के सेम 10 टीवी खरीदते हो तो आपको यहाँ पर 24,000 रुपये का क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपका जवाब जो होगा, आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन है बी होगा। आसान सवाल था, आसान तरीके से किया और इसमें कुछ था भी नहीं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5,040 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 40% छूट पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। लाभ की राशि क्या है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम करते हैं इस सवाल को सोल्व। देखो, किसी वस्तु का जो एमपी है, वह जो सीपी है कितना है, 100 रुपये। आपने 40% अंकित मूल्य, 40% छूट देने पर बेचने से एक व्यापारी को 20% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो यहाँ पर 5,040 रुपये क्या अंकित मूल्य है। इस पर आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 40%। तो सेल कितने में किया होगा, 60% में। कितने में किया होगा विद्यार्थियों, 60% में। 60% 100, 60 बटा कितना आ गया, 100। यहां तक अगर मैं गणना करता हूं तो मुझे यहां पर क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मुझे सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। लेकिन वस्तु में क्या सेलिंग प्राइस पूछा है, नहीं। क्या बोला गया है, और इतने में बेचने पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, 20% का लाभ। लाभ कितने का हुआ है, 20% का। यानी कि यह जो वैल्यू है, यह कॉस्ट प्राइस है, कितना परसेंट है, 120% है। कितना है, 120% है। और हमें कितना चाहिए, केवल 20% ही चाहिए। हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। और लाभ यहाँ कितना था, केवल 20% था। ठीक है विद्यार्थियों, गणना करते हैं। 20, 6 से 6 काटो, 0 से उड़ा दो, यहाँ से 0 से 0 उड़ाओ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 504 रुपये होगा। और इतना आसान कैलकुलेशन और इतना आसान सवाल, और इस आसान सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 504 रुपये होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका और यह सवाल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, चिन्हित मतलब मूल्य का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य, उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर X% की छूट देता है और 8% की हानि प्राप्त करता है। तो X का मान क्या है, यह सवाल में आपसे पूछ रहा है। अभी तक लाभ हो रहा था, लेकिन अब की बार क्या यहाँ पर हानि है। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो, ये सीपी है, ये एमपी है और ये सेलिंग प्राइस है। सीपी कितना है, 100 रुपये है। एमपी कितना है, 125 है, 125 रुपये है। 25% आपने अधिक अंकित किया है। और जो चिन्हित मूल्य पर X% की छूट दी, कोई छूट यहाँ पर दी, X% की डिस्काउंट आपने दिया। और डिस्काउंट देने के बाद जिस मूल्य पर आपने बेचा उससे क्या हो गया, 8% का लॉस हो गया। और लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 100 पर लाभ कितने का है, 8% का, यानी कि 8 रुपये का। तो आपने बेचा कितने में था, 92 रुपये में। कितने बेचा था आपने, 92 रुपये में। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट आपने दिया है, जो डिस्काउंट आपने दिया है कितना परसेंट दिया, ये आपसे पूछना चाहता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 125 जो अंकित मूल्य था उसका आपने बेचा कितने में है, 92 में है। कितने बेचा है, 92 रुपये में। तो डिस्काउंट आपने यहाँ कितना दिया होगा, आप कहेंगे 33 रुपये डिस्काउंट दिया। कितने का दिया होगा, 33 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि 8 का डिस्काउंट यहाँ 25, बिल्कुल सही है। और डिस्काउंट दिया किस पर है, 125 पर है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। ये कितनी बार गया, 4 बार। ये कितनी बार गया, 5 बार। और मैंने हमेशा कहा है, क्या कहा है कि यहाँ 5 नहीं, यहाँ गुणा 2 कर दो और यहाँ गुणा 2 कर दो। कितना हो जाता, 8। तो यहाँ आ गया 8 तिया 24 आ गया। कितना आ गया, 8 तिया 24। और उसके बाद 8 तिया 24 और 2 कितना आ गया, 26। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 26.4%, यानी कि 26.4%। इस सवाल क्या होगा, सही जवाब होगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दिया, तो आप कहेंगे यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दिया। क्लियर है विद्यार्थियों। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वह क्या, देखो अगर आप कैलकुलेशन में कहीं पर भी, अगर आप किसी भी मान को, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है और जिससे आपको तुलना करना है, अगर आप उसको किसी प्रकार से 100 बना लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ये कितना है, 125 है। 125 में गुणा किससे कर दूं, 0.8 से।
इससे गुणा कर दो 0.8 से, तो यह कितना बन जाता है 100 बन जाता है। कितना बन जाता है 100 रुपये। क्लियर है। तो अगर आपने MP को 0.8 से गुणा किया है तो आपको SP को 0.8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 दूनी कितना हो गया 16 और 9 8 72 और ये कितना हो गया 73। यानी कि 100 रुपये के सामान को, यानी कि जो 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु है उसको आपने कितने बेचा है 73.6 में बेचा है। तो डिस्काउंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 26.4% डिस्काउंट है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर 100 बना रखा है, इसलिए अब हमें परसेंट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हम कैलकुलेशन आसान इस तरीके से कर सकते हैं जिससे तुलना की जा रही है। अगर उसको हम 100 बना लेते हैं तो हमको परसेंट का कैलकुलेट करने के लिए आगे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, यह तरीका भी मैंने आपको एक बताया है, इसको भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 156। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ अर्जित करता है। देखो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये हो तो अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है, यानी कितना आपने मार्कअप किया है, यह आपसे पूछना चाहता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर कहा गया है 16 सही 2/3%, जिसको आप जानते हैं कितना होता है 1/6 होता है। और यह है 40%, इसको जानते हैं कितना होता है, ये 2/5 होता है। अब देखो यहां पर परसेंट तो आसान नहीं है, जो जिस तरीके से हम बता रहे थे उसकी 100 - D कर लो, CP आ जाएगा। 100 क्या कर लो, यहाँ पर D कर लो, 100 + P कर लो, MP और CP का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ परसेंटेज कुछ ऐसी आ गई जिसको हमें यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना पड़ गया, फ्रैक्शन में। तो कोई बात नहीं, 1 प्लस प्रॉफिट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, MP आ जाएगा। और 1 - डिस्काउंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। उसका रेशियो आपको मिल जाता है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो SP है वह मैं 2 प्रकार से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं 2 प्रकार से भाई? देखो, यदि मैं CP में क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं। यदि मैं CP में क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा। और यदि मैं MP में डिस्काउंट निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, SP मिल जाएगा, जो हम जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। देखो, तो CP का यहां पर प्रॉफिट कितना है 2/5 है, तो कितना आ जाएगा SP 7/5। CP का 7/5 क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, बराबर यहां पर MP। तो यहां पर MP जो है MP माइनस डिस्काउंट, MP का डिस्काउंट कितना है 1/6 है, तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब देखो ये तो कहाँ आ गया आपका, इधर आ गया। तो ये तो आ गया आपका CP/MP = 5/6 गुणा 5/7। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ चला गया, उल्टा हो गया ये। तो CP हो गया 25 और SP कितना हो गया 42, सॉरी MP। तो MP कितना हो गया है 42 रुपीज, यानी 42 इकाई कह दो। और CP कितना है 25। तो यहाँ पर जो अंतर है मार्कअप कितने का है, 17 का है। कितने का है विद्यार्थियों, 17 का 17 का है। दे क्या रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपको वस्तु का क्रय मूल्य, और कितना है 5,000। और 5,000 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 25 के बराबर है। किसके बराबर है, 25 के बराबर है। गुणा आप किससे कर देंगे, तो 17 से कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 3400 रुपये आपने मार्कअप किया है। जो मार्कअप किया वो कितना किया है 3400 का 3400 रुपये आपने कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य अंकित किया है। तो मार्कअप कितना है 3400 रुपीज, 3400 रुपये। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह चीज़ भी आपको समझ में आ गई। इसका डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में किया था कि SP हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि मैं CP में प्रॉफिट जोड़ दूं तो मुझे SP प्राप्त होगा, और यदि मैं MP में डिस्काउंट निकाल दूंगा तो मुझे SP प्राप्त होगा। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लागू किया है। परसेंट को न करके अपन यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो एक ही तो बात है कि अगर हमने यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 1/6 का, अगर 6 रुपये की वस्तु डिस्काउंट कितना का दिया, एक की, तो मैं बेचा कितने 5/6 में। किसका, MP का। तो डिस्काउंट किस पर मिलता है, MP पर। प्रॉफिट किस पर मिलता है, CP पर। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CP, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है MP। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 25% का। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है।
देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये है 100 रुपये, ये कितना है 100 रुपये की जो क्या है सीपी है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये 100 है इसको हम क्या मान लेते हैं, एमपी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, एमपी। और यहाँ पर छूट है, डिस्काउंट है, तो कितना आ गया 90। कितना आ गया, ये 90 आ गया है। और एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 90 में बेचने पर भी लाभ कितने का है, 25 का है। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 90 125 गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। 0 या कितनी बार गया, 4 बार। ये कितनी बार गया, 5 बार गया। तो यहाँ पर आप गुणा किससे कर दोगे, 8 से। तो 8 नाम कितना आ गया है, 72 रुपीज़ आ गया है। कितना आ गया है, 72 रुपये आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत इसमें किसी को, ये आ गया है 72। क्लियर है। तो एमपी आ गया है 100 रुपये, यहाँ पर जो एसपी है वो है 90 रुपये और सीपी कितना आ गया है, 72 रुपये। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इन जब एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो हम निकाल लेते हैं, इसको हम काट लें तो शायद आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो देखते हैं बाद में। अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। 100 रुपये की वस्तु थी, 25% की आपने छूट दिया तो आपने कितने में बेचा होगा, 75 में। कितने में बेचा होगा, 75 में बेचा होगा। ठीक है। और जो इसका सीपीओ कितना है, 72 रुपीज़ है। 72 का सामान 75 में जब बेचते हो तो आपको यहाँ लाभ कितने का होता है, 3 का होता है। और यह लाभ किस पर है, तो आप कहोगे 72 पर है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। ये कितनी बार गया, 24 बार गया। तो 24 दिया, 24 चौक 96, 4 एकम 4 और 6 चौके 24। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का होगा, तो आप कहेंगे 4 सही 1/6% का लाभ होगा। और यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। एमपी 100 रुपये, सीपी 90 रुपीज़। इस पर कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ। यानी ये किसके बराबर है, यह है 125 के बराबर। गुणा हमने किससे कर दिया, 100 से कर दिया। तो बराबर कितना आ गया, 72 रुपीज़ सीपी आ गया है। सवाल में क्या बोल रहा है कि एमपी कम कर दो, कितना, 25%। एमपी जब 100 रुपये था, 25% कम कर कितना आ गया, 75 रुपये में बेच दिया आपने। 72 का सामान 75 में बेचने पर लाभ कितने का हुआ, 3 का हुआ। और लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, सीपी पर करते हैं। 72 पे करेंगे, सवाल में गुणा कर देंगे 100 से। परसेंटेज के लिए आंसर कितने का आ गया है, 4 सही 1/6% का। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया गया है, देखो सवाल नंबर, हाँ सवाल नंबर आपका है 59, 36 आगे चला गया शायद, ये गिरी, 1 मिनट। हाँ तो सवाल नंबर है 158। क्या दे रखा है, देखो गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर एक मशीन 23,000 रुपये में बेची। 16% की छूट देने के बाद मशीन कितने बेचा है, 23,000 में बेचा है। और फिर भी 19.7% का लाभ कमाया है। यदि मशीन को 28% की छूट के मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। सीपी और एमपी का आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर रेशियो। जब मैं 100 में से डिस्काउंट की बाकी करूँगा तो मेरे पास में आएगा सीपी 84। और जब मैं लाभ को जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 119.7। 18 इसको 0 लगा दो, मेरे पास में आ जाएगा एमपी। मुझे यहाँ पर काटने के लिए शायद 84 तो 21 से कट जाएगा क्या, 21 चौक 84। देखते हैं, 21 5 105, 105 से बचता है कितना यहाँ पर 14, तो 21 7 147। ठीक है, कितना आ गया है 40:57। सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना आ गया है, 40:57 आ गया है। सवाल में कह रहा है यदि मशीन को 28% की छूट के मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका जो एमपी है मार्क प्राइस है वो कितना है, 57 है। जब आप 28% की छूट देते हो तो वस्तु कितने बेचोगे, 72% में। कितने बेचोगे, 72% में। तो यहाँ कर दो 72%, यानी कितना आ गया, 0.272 आ गया भाई, बटा 72% है ना, हटा दो बटा 100 आएगा, तो पॉइंट लिख दो यहाँ पर। तो ये कितना आ गया है, 0.72 आ गया है। और जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ कितना लगाओगे, 100 लगाओगे। यानी कि मेरे पास में यहाँ पर सीपी और एसपी का जो रेशियो है वह कितना आ गया है, तो आप कहोगे 4000
अनुपात यहाँ 57 गुणा किससे कर दोगे 72 से। क्लियर है विद्यार्थियों। और मैंने कहा था जिस पर आपको कैलकुलेट करना है, जिस पर आपको गणना करनी है परसेंटेज की, यदि वह किसी तरीके से 100 बना दिया जाए या बना सकते हो तो उससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पर सीपी को 100 आसानी से बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। क्या करूँगा मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा किससे 40 से, तो डिवाइड आप भी यहाँ किससे कर दोगे 40 से, तो यह तो कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। बेस कितना हो गया 100 हो गया। अब देखो 1800 कितना हो गया 72, कितना हो गया 1.8 हो गया। क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखो 18 यहाँ पर 18 साथ कितना होता है, तो होता है 126, तो यहाँ पर कितना बच गया है 12, 18 पंजे 90 और 12 कितना आ गया है, तो आप कहोगे 102 हो गया है। तो ये कितना 102.6 आ गया है। 100 रुपए की वस्तु को आप कितने बेच रहे हो 102.6 में। सीधा सीधा अब आपको यहाँ पर लाभ यानी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है परसेंटेज में, क्योंकि आपने यहाँ बेस क्या कर लिया 100 कर लिया, यानी कि लाभ कितना है 2.6% है, 2.6% का क्या है लाभ है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार कहा है कैलकुलेशन आसान करना हो तो जिस पर आपको कैलकुलेट करना, जिस पर आपको गणना करनी है, यदि आप उसका बेस 100 कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई दुकानदार अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है तो वह 8.8% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी उत्पाद को बेचकर वह 34.3% लाभ अर्जित करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत क्या है, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए ये कितना है 36% है, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा 74 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64, कितना आएगा यहाँ पर 64। सीपी कितना आ गया 64। एमपी कितना आ गया है 108.8, हटाओ 0 लगाओ। सबसे पहले हम सीपी और एमपी का रेशो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सीपी और एमपी का रेशो जब हम निकालेंगे तो आप इसे काट लो पहले 8 बार, 8 से काटो कितना गया 80, 8 से काटो तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 बच गया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 6 48 हो जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों। 108.8 काट दिया अपन ने किससे 8 से, तो जब 8 से हमने काटा है तो ये आ गया 8 एकम 8, कितना बच गया 2, 8 तिया 24, बिल्कुल सही काटा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 8 से और काट दो, यह कितनी बार गया 10 बार, और यह गया आपका 8 एकम 8, कितना बच गया 8 7 56। तो सीपी और एमपी का जो रेशो है वह कितना आ गया है 10:17 आ गया है। कितना 10:17। यदि सीपी कितना है 10 तो एमपी कितना होगा 17। सवाल में क्या कहा गया है, यदि वह उसी उत्पाद को बेचकर वह 34.3% का लाभ अर्जित करना चाहे। अगर सीपी एसपी और एमपी, सीपी कितना है 10, एमपी कितना 17, तो इसका जो एसपी होगा वह कितना होगा, तो आप कहेंगे 13.43 होगा, क्योंकि 10 रुपए की वस्तु पर लाभ कितना चाहिए 34.3% का लाभ चाहिए। तो आपको वस्तु कितने बेचना होगा 13 रुपए और 43% बेचना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर जो इसका एमपी था वह तो कितना था 17 रुपए, बेचा कितने में है 13.43 में, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है, तो आप कहेंगे डिस्काउंट है 3.53 का। कितने का है 3.53 का। और यह डिस्काउंट अगर नाम आ जाता है तो डिस्काउंट हमेशा किस पर है एमपी पर। एमपी कितना है 17, गुणा किससे कर दोगे 100 से, हटा दो इनको निकाल दो, 17 दूनी 34, कितना बच गया आपका यहाँ पर 2 बच 34, कितना बच गया है आपका यहाँ पर 1 बच गया है। तो आपका यहाँ कुछ ना कुछ 17 सॉरी यहाँ पर 3.53 नहीं, कितना आएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ये, तो 3.53 नहीं कितना आएगा यहाँ पर 3.57 आएगा, क्योंकि यहाँ कितना है 43 है, कितना है विद्यार्थी 43 है। तो 3.57 का जो डिस्काउंट है किस पर दिया है आपने 17 पर दिया है, गुणा किससे कर दिया 100 से, हटा दो 17 दूनी 24, 17 कम 17, तो आंसर कितना आ गया 21% आ गया। जब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, समझ में आ गया कैलकुलेशन क्या है मिस्टेक हो गया है, तो आपको ये चीज़ें पकड़ने आनी चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत हो चुकी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 21% का हमें क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, सॉरी जिसका छूट दी जाए कितनी 21% की। दोबारा देख लो एक बार।
36% डिस्काउंट है। 100 रुपए की वस्तु पर डिस्काउंट कितने का है? 36% का। अगर 100 माइनस डी करता हूँ सीपी प्राप्त होगा, 100 प्लस पी करता हूँ एमपी प्राप्त होगा, जो मैं शुरुआत से अब तक बता रहा हूँ। कितना आ गया है? 64। लाभ कितना है? 108। लाभ कितना? 8.8% का। तो एमपी कितना हो जाएगा? 108.8 काटने पर रेशियो कितना आ गया है? 10:17। सीपी कितना है? 10 रुपए। एमपी कितना है? 17 रुपए। आपको इस पर लाभ कितना चाहिए? 34.43% का लाभ चाहिए, सॉरी 34.3% का लाभ चाहिए। तो आप वस्तु कितने बेच रहे होंगे? 13.43 में। अंकित मूल्य कितना? 17 रुपए। अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने बेचो? 13.43 में। डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 3.57 का। और यह डिस्काउंट किस पर है? एमपी पर है। एमपी कितना है? 17 गुणा किससे किया? 100 से। आंसर कितना आ गया? 21% का डिस्काउंट आपने दिया है किस पर? एमपी पर दिया है, मार्क प्राइस पर दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं सवाल नंबर 160। और आज के वीडियो का ये आज हम आखिरी सवाल रखेंगे। अभी भी डिस्काउंट बचा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा डिस्काउंट हम 2-3 वीडियो में करने वाले हैं, तो वो अभी भी बचा हुआ है। लेकिन लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, 1 घंटे क्लास हो चुकी है, तो इतना ही सही रहेगा आज के लिए। देखते हैं क्या है सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य, चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे आसान सवाल, इससे घटिया सवाल मैं समझता हूं नहीं हो सकता। देखो, ये सब फालतू की चीजें इसने बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए। देखो क्या है विद्यार्थियों, इसने कहा 20% का लाभ और इसी ने कहा 30 रुपए 80 पैसे का लाभ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप खुद सोचो, 30 रुपए 80 पैसे क्या ये 20 के बराबर नहीं है? अरे भाई, यहाँ क्या बोल रहा है? 20% का लाभ बोल रहा है। यहाँ रुपए में कितना बता रहा है? 30.80 रुपए का लाभ बता रहा है। तो 30.80 रुपए क्या 20% के लाभ के बराबर नहीं है? यहाँ परसेंट में बोल रहा है, यहाँ रुपए में बोल रहा है, इससे आसान क्या होगा? और सीपी कितना होता है? 100% होता है। सीपी कितना होता है? 100%। तो ये कितनी बार गया? 5 बार गया। 8 पंजे 40, 30 पंजे 150। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा? 154 रुपए। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे यह है हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। इतना सा ही सवाल था, ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत अधिक मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और जो कुछ धुंधलापन था वो आज आपको यहां पर क्लियरिटी आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, लास्ट में ज्वाइन किया, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कोई भी वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखें। उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैं जो भी टाइप स्टार्ट करता हूं, पहले उसका हम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में भी हमने स्टार्टिंग में इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया होगा तो ये जो आगे हमने सवाल किए हैं, आज 16 सवाल लगभग किए हैं, ये सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप एक बार नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि आप में और क्लियरिटी आए, जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। और कॉन्सेप्ट को तो मैं कहता हूं 3-4 बार कम से कम देख ही डाला करो, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका जहन में उतर जाए, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही बाकी सवालों के साथ। अभी डिस्काउंट का टाइप खत्म नहीं हुआ है, बहुत शानदार सवाल, बहुत अच्छे लेवल के सवाल अभी करने बाकी हैं। तो आप उसका इंतजार करिए। आपसे जल्द ही बाकी सवालों के साथ रूबरू होऊंगा, मुलाकात करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।